हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज मैं आपको इस वीडियो में इस कोर्स से रिलेटेड इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूं कि आप क्या क्या सीखेंगे। शॉर्टली कुछ टॉपिक्स के बारे में मैं आपको वीडियो में बता देता हूं, बट आप इन डिटेल्स में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जा करके इस कोर्स के पूरे टॉपिक्स को प्रॉपरली पढ़ें, उसे रीड करें और देखें कि इस कोर्स को करने से हमें क्या क्या मिलेगा और इस कोर्स को करने के बाद जो है क्या हम होम्योपैथिक को अपने हिसाब से यानी सेल्फ ट्रीटमेंट करने में सक्षम हो पाएंगे कि नहीं। तो मैं कहूँगा डेफिनेटली आप हो जाएंगे। अगर आप इस कोर्स को कंप्लीट करते हैं तो आप होम्योपैथिक के यानी कि इंट्रोडक्शंस के बारे में जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, होम्योपैथिक कैसे काम करती है उसके बारे में जानेंगे, होम्योपैथिक में पोटेंसी का सिलेक्शन कैसे किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, उसके रिपीटेशंस के बारे में जानेंगे, फॉलोअप्स के बारे में जानेंगे। अगर फेल हो जाती है मेडिसिन तो किस तरह से और कौन सी मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाए ताकि उसकी जो है ताकत फिर से वापस आ जाए। हाई पोटेंसी का इस्तेमाल कब करना चाहिए, लो पोटेंसी का इस्तेमाल कब करना चाहिए, मदर टिंचर का इस्तेमाल कब करना चाहिए, केमिक मेडिसिन का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना चाहिए। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में 50 होम्योपैथिक मेडिसिन को विद पिक्चर्स हम समझेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आए। होता क्या है कि अक्सर लोग जो है स्कूलों में पढ़ के भी आ जाते हैं और बहुत सारा ज्ञान भी अर्जित कर लेते हैं, बट जब मेडिसिन सिलेक्शन करने की बात आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता कि यही सिम्टम तो जो है बहुत सारी मेडिसिन में मुझे मिल रहा है, तो मैं किस बेस पर मेडिसिन का सिलेक्शन करूं ताकि जो है पेशेंट्स को रिलीफ मिले। क्लासिकल होम्योपैथिक्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का बहुत ही अहम रोल होता है। वो भी हम बताएंगे कि आप कैसे किसी पेशेंट्स की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। क्या है क्लासिकल होम्योपैथी, क्या है मॉडर्न होम्योपैथी, वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे, इस कोर्स में हम जानेंगे। जो लोग भी इस कोर्स को लेना चाहते हैं वो इसमें इनरोल करें, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और इस कोर्स को वो सीख करके वो अपना ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, अपने जो है रिलेटिव्स का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अगर वो कोई अल्टरनेटिव थेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अपने पेशेंटों को एज ए अल्टरनेटिव मेडिसिन को अगर इस्तेमाल करेंगे और उस अल्टरनेटिव मेडिसिन में चाहे वो किसी और पैथी की इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके साथ में अगर होम्योपैथिक का इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये बहुत ही सेफ होती है और बहुत ही मिनिमम डोज दी जाती है। इसलिए पेशेंट को खाने में, उसे कैरी करने में, उसे परचेस करने में पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अदर पैथीज में साइड इफेक्ट भी है, जैसे कि एलोपैथ में। अगर किसी और पैथिक में साइड इफेक्ट नहीं है या कम है तो उसमें मेडिसिन की डोसेस बहुत ज़्यादा हैं, जिन्हें एक चम्मच खाना होता है, कहीं पाउडर्स खाने होते हैं, कहीं बहुत सारी मेडिसिन के वेट हो जाते हैं जिन्हें यानी कि उनको जो है कैरी करना बहुत पेशेंट के लिए भारी हो जाता है। और होम्योपैथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। होम्योपैथ में सिंगल डोज से पेशेंट को कितने तो ट्रीट कर दिया जाता है, कितने को तो क्योर कर दिया जाता है। यही सब कुछ जानेंगे इस कोर्स में। तो डिटेल्स के लिए पूरे कोर्स में क्या क्या हमें मिलेगा और हम इस कोर्स को करने के बाद हम क्या ज्ञान अर्जित कर पाएंगे और कितने सक्षम हो पाएंगे हम, ये सब जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को इन डिटेल्स पढ़ें। उसमें मैं पूरा मेंशन कर दूंगा कोर्स के जो है टॉपिक्स जो उनके हैं और उसमें जो लेसन्स हैं। प्लस इसमें जो है मैं प्रैक्टिस के भी चांसेस दूंगा ताकि आप आके वहाँ पे जो है क्विज बेस पे थोड़ी मोड़ी प्रैक्टिस भी कर सकें, जिससे कि आपका नॉलेज और अच्छा हो सके और आप जो है खुद पे इतना यानी कॉन्फिडेंस आपका हो जाए कि आप कभी भी कहीं पे भी रहें तो जब आपको कोई पेशेंट नज़र आए तो आपके दिमाग में वो मेडिसिन की पिक्चर जो क्लिक हो जाए कि इस पेशेंट की मेडिसिन ये है, यानी एसिड फास्ट की है या ये अल्फ़ा अल्फ़ा है या नक्स है, सल्फ़र है, स्टाफिसेग्रिया है, या इस तरह से कौन सी मेडिसिन इस पेशेंट की है। आप पेशेंट्स के उसके जो है मेंटल सिम्टम को देख करके समझ जाएं कि ये पल्साटीला का पेशेंट है, ये इग्नेशिया का पेशेंट है, ये नक्स का पेशेंट है, ये स्टाफिसेग्रिया का पेशेंट है। इस तरह से जो उनकी मेंटालिटी को जो है आप देख कर ये अंदाज़ा कर सकें कि इस पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, जिससे कि इसका मेंटल स्टेट सही होगा तो इसका फिजिकल स्टेट भी जो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। बहुत कुछ है बताने के लिए और बहुत कुछ हम सीखेंगे इस वीडियो में। तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि इसे ज्वाइन करें। डेफिनेटली आप इस कोर्स को लेने के बाद कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे कि मैंने जो है गलत कोर्स को चूज़ कर लिया है। बहुत कुछ मिलेगा जो कि मैं इस शॉर्ट वीडियो के
इसमें जो डेमो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आएँ, जुड़ें और देखें। जो लोग मुझसे पहले से एक्यूपंक्चर के रिलेटेड जुड़े थे वो डेफिनेटली मुझे जानते हैं कि मैं बहुत ही ईजी वे में आपको पढ़ाऊँगा, आपकी अपनी आम भाषा में पढ़ाऊँगा, थोड़ी मोड़ी इंग्लिश के वर्ड के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आप कोर्स को इनरोल कर चुके होंगे, और कोर्स को अगर इनरोल कर चुके हैं तो इसे जो है एंजॉय करें और देखें कि मैंने क्या बनाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द कोर्स वीडियो।